आपका राम नरेश जी क्या है, दोहराइए, बोलो। गुरुदेव जी, जो प्रश्न ये है कि जैसे कि हम थोड़ा भगवान का जब भाव बनता है उसके बाद फिर भूल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भूल गए तो ऐसा लगता है कि नींद में है या सोए हुए हैं, निष्क्रिय बने हुए हैं, कोई कर्म नहीं हो रहा है। और जब भाव बनता है तो वही जितनी देर भाव बना उतनी देर ही लगता है कि ये इतनी देर ही कुछ थोड़ा समय सफल गया है। ये वृत्ति इस तरह से भाव में आती है। जी इसमें कितना सही है, थोड़ा उस पर जी मार्गदर्शन करें। जी। देखिए, भाव बनने का अर्थ है अब आपको जो दो प्रकार के गुण थे आपको अपनी तरफ खींचे हुए थे, आकर्षित किए हुए थे, आपको मोहयुक्त किए हुए थे। वो क्या था? एक रजोगुण था। रजोगुण ने आपको संसार की चकाचौंध के अंदर लगा रखा था। धन कमाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लखपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ। ये रजोगुण था। यही रजोगुण आत्मा को संसार के माया मोह में, अर्थात धन संपत्ति, परिवार, समाज, घर गृहस्थी में, यही रजोगुण फंसाता है। जिसको इसका ज्ञान नहीं होता तो वो ना चाहते हुए यही रजोगुण उस आत्मा का बलात्कार कर देता है, जबरदस्ती खींच लेता है अपनी तरफ। चुंबक की तरह आत्मा इधर खींचा चला आता है। अब वो भूल जाता है, कुछ सब कुछ भूल गया। उसको एक ही चीज दिखाई देती है, इतना धन होना चाहिए, ऐसे हमारी पत्नी होनी चाहिए, या ऐसा हमारा पति होना चाहिए, सारी सुंदरता, ऐसे हमारा मकान होना चाहिए, इतना हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके लिए ये कर दो, वो कर दो। ये जितनी भी संसार के अंदर, समाज के अंदर भाग दौड़ है ना, यही रजोगुण हमें भटकाती फिरती है। जब रजोगुण प्रबल रहता है तो हमारे अंदर सोचने का जो सामर्थ्य चला जाता है, हम सोच नहीं सकते, हम इसी के पीछे पीछे भागते रहते हैं और ये हमारे अंदर अपनी चकाचौंध दिखाती रहती है। तभी एक उपनिषद में कहा ना कि ये जो संसार का जो चमक दमक है ना, इसी के पीछे सत्य छुपा पड़ा है। सत्य छुपा पड़ा है किसके पीछे? इस चमक दमक रूपी ढकने के पीछे। ये चमक दमक जो है ढक्कन है, ढक्कन किसका? उस सत्य का। इसमें कहा, हे पीयूष, इस ढक्कन को उठा दे, फिर देख नजारा। शिष्य वहां समझता है, इस मोह को हटाते ही, इस अज्ञान को हटाते ही अब ईश्वर का साक्षात अनुभव होने लग जाता है। अब इसी तरह से ये जो ढक्कन है किसके? सुंदरता का। तरह तरह के रंग रूप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब सुंदरता है। जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रजोगुण की सुंदरता है। लाल, नीला, पीला, हरा, काला, गुलाबी, जितने भी है, यही तो चकाचौंध है, ये रजोगुण है। इसी के पीछे आत्मा भागता चला जा रहा है। अब आप देखिए, एक सच्चाई देखिए,
एक कागज लिए, कागज, कागज में क्या है? कुछ नहीं। आपके किसी की मूर्ति उसमें कलर से फिट कर दिए, किसी की तस्वीर उसमें फिट कर दिए, कलर लगा दिए। अब उस कलर में आप आसक्त हो गए। किसका कलर? मेरे बाप का था, मेरे दादा का है, मेरे परदादा का है, और तो और यही हनुमान जी का है, यही राम जी का है, यही कृष्ण जी का है। तरह तरह के वो कलर देख के हम भ्रमित हो गए, जबकि है कलर, और यही रजोगुण है। अब देखो, मूर्तियां जितनी भी होती हैं, अगर कलर न लगाई जाए ना, आकृति न उभारी जाए, तो किसी का आकर्षण उस पर नहीं होगा। तो अब देखिए, यही जो कलर और उभार, ये आकर्षण है, यही रजोगुण है। अब इसमें हम सब भागते रहते हैं, एक कारण, इसलिए वो सत्य का ख्याल नहीं आता। दूसरा, जब कहीं बैठे भी थोड़ा सोचने भी लग गए तो वहाँ तमोगुण आ जाता है। तमोगुण आ जाता है तो मानने के लिए तैयार नहीं रहते, मानने के लिए हम राजी ही नहीं होते भाई। जितना मर्जी कोई कह ले, कहते हैं कि ये राक्षस जो तमोगुणी है, इस तमोगुण रूपी राक्षस के सामने अगर भगवान भी आकर कह दें तो ये राक्षस मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही जब तमोगुण जिसके पास प्रबल हो तो वो क्यों मानेगा? वो तो अपनी बात को सत्य मानेगा। इसलिए ये तमोगुण क्या करता है? अज्ञान हमारे अंदर पैदा कर देता है, यानी सत्य से दूर, सत्य को न मानने की हठ, जिद, इसी के कारण से होता है। कितने कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, यही कारण है। ये तमोगुण रूपी जो दैत्य है ना, जिसके बुद्धि में बैठ जाता है ना, तो वो सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब आ गया ये, जब इन दोनों राक्षसों से थोड़ा सा पिंड छूटा, तब जाके राम रे जी जो आप कह रहे हो, अब यहां मानने के लिए हम राजी हो जाते हैं। वो क्या है? वो सत्वगुण है। वो सत्य जब हमारे सामने, हमारे अंदर मन में प्रकट होता है, तब हम राजी हो जाते हैं मानने के लिए। अब वो मनवाता है, तब हमारे अंदर उसका भाव, ईश्वर की अनुभूति, स्वयं के विषय में जो सत्य है कि अर्थात इस संसार से चले जाएंगे, कहाँ जाना है, ये सब सत्य विचार आने लग जाते हैं। वो सत्वगुण है। लेकिन जैसे वो गया, ये फिर वही आ गया, फिर वही आ गया। इस कारण से हम तीनों के आगोश में आते जाते रहते हैं, तीनों के आगोश में। अब इससे कैसे बचें? इससे बचने का मुख्य एक ही कारण है कि सामने आपके बिच्छू भी है, सांप भी है, कुत्ता भी है, तीनों काटेंगे। अब क्या करोगे आप? जिसके संग लगोगे वो अपना काम तो करेगा करेगा। अब इससे अच्छा है तो इन सब से दूरी बनाकर जो सत्वगुण है उसके संग लगो, उससे संग लगो, अपने बुद्धि के अंदर विचार करते रहो, जो यथार्थ है उस पर सोचते रहो, भगवान का नाम ले लो। अब आगे देखिए, इनसे बचने का सबसे मुख्य तरीका, सबसे मेन तरीका, नोट कर लो इसको, बहुत काम की चीज है। किसी ने कहा है, जब डसे विषय का विषधर, हरि नाम जड़ी चबा। जब इस संसार रूपी विषय
रूपी नाग जब डसने लग जाए, अपने आगोश में लेने लग जाए, एक जड़ी बूटी है। जैसे सांप जब डसता है तो जड़ी बूटी लगा देते हैं, आदमी मरता नहीं। इसी तरह से जब संसार का विषधर ये नाग जब डसने लग जाए तो हरि नाम की बूटी जो है वो चबा। तभी कहा जब डसे विषय का विषधर, हरि नाम की जड़ी चबा। उसको चबाने लग जाओ, अर्थात भजन करने लग जाओ, नाचने लग जाओ, गाने लग जाओ। आपके पास जो भी भजन याद हो गाने लग जाओ, कूदने लग जाओ, परमात्मा में याद करने लग जाओ। ये सारा नाग अपने आप भाग जाएंगे। जितने भी विषधर हैं इसका विष का असर होगा ही नहीं, लेकिन आपको हरि नाम की जो जड़ी हो उसको चबाना पड़ेगा। उसके भाव में, उसके ध्यान में, उसके सुमिरन में, उसके भजन में, उनके चिंतन में रहना ही पड़ेगा। तब जाकर इस संसार का जो बिस्तर है हमें डस नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो जड़ी है, वो बूटी है। जहां पर इस विषधर का विष का असर ही नहीं करता, इस नाग का जहर असर ही नहीं करेगा, वो बूटी सबके पास है। अब उसका उपयोग कौन करता है? ज्ञानी तो उपयोग करते हैं, अज्ञानी के पास रखी तो है लेकिन उसका उपयोग करना नहीं चाहते, इसलिए फंसते हैं, इसलिए मरते हैं, इसलिए जन्म जन्मांतर, पूर्णम जन्मना पूर्णम मरना, बस यही लगा रहता है। जो हरिओम, जो माहौल है, जो अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, जो प्रकृति के स्वरूप है, जो प्रकृति अनुभव में आने लग जाती है, दूसरा जो संपर्क में आता है उस हमारे नजदीक आता है, पता लगने लग जाता है कि ये किस प्रकार का स्थिति का है। अपनी तो स्थिति तो नहीं पता लगती, दूसरे का पता लगने लग जाता है। तो धीरे धीरे इसको अधिक पता, अधिक जानकारी होने से होती रहती है, जो यही परमात्मा की ओर बढ़ना है, या ये प्रकृति अलग है, ये मोह है या माया है, या परमात्मा का ज्ञान कुछ और है, जो व्यापक रूप है उसका। जैसे कभी आनंद की बात बताते हैं आप, आनंद जैसे कि आप उसमें हमें एक बात याद आती है गुरुदेव जी, कि जो हाथी का किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, तो जितना जो पकड़ा तो उसने वैसा बता दिया। तो पूरा परमात्मा कोई नहीं जानता, तो ये पूर्ण परमात्मा की क्या बात होती है, जो आप इस तरह से आप कई बार कहानी आप भी सुनाते हैं, तो इसका क्या रहस्य है? ये है गुरुदेव जी। देखिए, सर्वप्रथम परमात्मा है या नहीं है, संसार में बहुत द्वंद्व चल रहा है इसी के विषय में। कितने तो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, और कितने ईश्वर के लिए लगे हुए हैं, कितने ईश्वर के लिए मार काट करने लग रहे हैं। और ये आज से नहीं, सृष्टि की आदि से ये द्वंद्व चल रहा है और चलता रहेगा। जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, जो आस्तिक हैं वो कहते हैं ईश्वर है। ये चल रहा है। अब ईश्वर, गुरुदेव जी प्रश्न अनुचित है क्या गुरुदेव जी? नहीं, ठीक है, उसी पे चल रहा हूं। अब ईश्वर है या नहीं है, पहले इसको समझना अनिवार्य है। प्रकृति ही ईश्वर है या प्रकृति से परे ईश्वर है, या और कुछ ईश्वर है? इसमें अनेकों मत हैं, लेकिन वैदिक मंत्र मत जो है मैं उसके आधार पे बता रहा हूं। सृष्टि के अंदर आपके सामने ईश्वर को तब मानो जब आप जानने लग जाओ,
अन्यथा नहीं मानना चाहिए। किसी की कही सुनी बात पे विश्वास करना अंधविश्वास है। जब आपको अनुभव में आने लग जाए तो उसको कहते हैं विश्वास। अंधविश्वास और विश्वास का तो यही फर्क है। हवा चल रही है, आपको महसूस हो रहा है, ये विश्वास है। और कोई कह रहा है कि आपके ऊपर से आकाश उड़ा चला, धरती उड़ी चली जा रही है, आपको दिखाई दे नहीं रहा, ये अंधविश्वास है। और आगे देखिए, ईश्वर कहते हैं ऐश्वर्य युक्त सत्ता को। ईश्वर नाम क्या है? ईश्वर का अर्थ होता है जो सबसे ऐश्वर्य युक्त सत्ता हो, जिसके बराबर कोई ना हो और जिससे आगे तो होने का असंभव है। जब बराबर भी कोई नहीं हो सकता, आगे हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई शक्ति या सत्ता अगर है तो उसका नाम है ईश्वर। अब ये कहां है? अब इसको विचार करो। अब आपने कहा प्रकृति ही ईश्वर है। अब यहां विचार करो, प्रकृति है क्या? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्रकृति शुरू होती है और सारा संसार उसी का विस्तार है। अब उस प्रकृति को ये ज्ञान नहीं है कि मुझे राम नरेश के शरीर में दांत बनना है या राम नरेश के शरीर के अंदर रक्त बनना है या किसी के स्तन के अंदर हमें दूध बनना है या किसी के शरीर के अंदर हमें क्या बनना है, यानी कौन सा अंग बनना है। और ये भी नहीं पता कि हमें नासिका का रूप धारण करना है, कान का रूप धारण करना है, पाँव का रूप धारण करना है, उंगली का रूप धारण करना है, नख का रूप धारण करना है, कौन सा रूप धारण करना है, ये प्रकृति को नहीं पता है, क्योंकि प्रकृति अज्ञान स्वरूप होती है। अब इसी अज्ञान स्वरूप तत्व को लेकर किसी की नासिका बना दी गई, किसी का जीवा बना दिया गया, किसी का ब्रेन बना दिया गया, किसी का बाल बना दिया गया, किसी के हड्डी बना दी गई, किसी के अंदर रक्त बना दिया गया, किसी का तरह तरह की चीज। जैसे एग्जाम्पल पहले भी दिया था, अब अंडे के अंदर तो तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ को यही नहीं पता कि हमें क्या बनना है। उस तरल पदार्थ को लेकर उसी में से, बाहर से कुछ नहीं लेना, पंख भी बना दिया, हृदय भी बना दिया, लीवर भी बना दिया, किडनी भी बना दिया, आंत भी बना दिया, मल का मार्ग भी बना दिया, मूत्र का भी मार्ग बना दिया और अन्न जाने का मार्ग भी बना दिया, अन्न के ग्रहण करने के लिए चोंच भी बना दिया, संसार को देखने के लिए आंख भी बना दिया, संसार की आवाज सुनने के लिए कान भी बना दिया और चलने के लिए पांव भी बना दिया, उसी तरल पदार्थ से। और था सिर्फ तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ को कुछ पता नहीं क्योंकि जड़ है। अब इस रूप में उस तरल पदार्थ प्रकृति को जो परिवर्तित कर रहा है ज्ञान स्वरूप में, इसी ज्ञान स्वरूप सत्ता का नाम ईश्वर है। हाँ जी, इसी ज्ञान स्वरूप सत्ता का नाम। क्योंकि आंख क्यों बनी गई? बनाने से पहले ज्ञान है कि देखने के लिए। किसके? जो इस अंडे के अंदर है, उसको देखने के लिए आंख चाहिए, इसलिए उसी तरल पदार्थ से आंख बना दिया गया। ये जिसको पहले पता था, जो बना रहा है, जिसको जानकारी है, ये ज्ञान स्वरूप
यही ईश्वरी सत्ता है। जिसको पता था इसको उड़ने के लिए पंख चाहिए, और उसी तरल पदार्थ से इसको पंख बना के दे रहा है। देखिए, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का जो उस तरल पदार्थ के विषय में जिसको ज्ञान है, यही त्रिलोकदर्शी परमात्मा ईश्वर है। यही त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का जिसको ज्ञान है। किसके तीनों काल का? हम आप जैसे आत्माओं के, या ध्यान में चले, हम आपके तीनों काल, हाँ जी, हम आपके तीनों काल का जिसको ज्ञान है, जिसको तीनों काल का ज्ञान है, वो ईश्वर है। उस अंडे के तरल पदार्थ से जो परिवर्तन कर रहा है, वो पदार्थ प्रकृति है। और जो कर रहा है, जो नियम, जो सत्य, जो ज्ञान उसमें विद्यमान है, ये ईश्वर है। इसको अगर देखो ईश्वर को, तभी आप मानो। अगर आपको दिखाई नहीं देता, आप ईश्वर को मत मानो। ईश्वर को बताया ना, जो सबसे ऐश्वर्य युक्त सत्ता को ही ईश्वर कहते हैं। और इसमें आप देख लो, अपने शरीर में देख लो, अपने पुत्रों की, अपने संतानों के शरीरों में देखिए। जिधर आप दृष्टि डालोगे उधर आप देखिए। किसी भी जोन में आप किसी भी शरीर को आप देख रहे हैं, उधर देखिए। जहां ये शक्ति विद्यमान है, यही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जब आपको अनुभव होने लगे तभी आप मानना, अन्यथा मेरी बात को मत मानना, अंधविश्वास हो जाएगा। जब आपको उस अंडे के अंदर उस तरल पदार्थ से बाल, पंख, हाड़, चोंच, उसके पांव, सब कुछ उसमें बन रहा है। ऐसे अगर देखोगे, और किससे बन रहा है? उस तरल पदार्थ से। तरल पदार्थ प्रकृति है, और जो इस रूप में परिवर्तित कर रहा है, अगर आपको दिखने लग जाए, वही ईश्वर है। आपको दिखाई देने लग रहा है, वो शक्ति है। इस तरह से ईश्वर को पहले पहचानो, फिर मानो, अन्यथा नास्तिक हो जाओगे। आस्तिक तब बनो जब आपको दिखाई दे। दिखाई दे तभी तो आस्था होगी, तभी आपकी आस्था बनेगी। इसलिए इस तरह से देखो। हरिओम। जैसे हमारे आपके 4 स्थान हैं, 4 कर्म हैं, वैसे ईश्वर के भी हैं। अब कोई जगत का कर्ता मान रहा है, कोई सर्वशक्ति मान रहा है, कोई सर्वज्ञ मान रहा है। ये तो प्रकृति के साथ लग के है ना। कोई व्यापक मान रहा है, ये तो प्रकृति के साथ लग के मान रहा है ना। सर्वकर्ता प्रकृति के साथ लग के मान रहा ना। लेकिन मूल रूप से जब आप जाएंगे, तो जैसे आपका शरीर के संग लगने के बाद में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब शरीर से आप हट जाएंगे, तो जो संग दोष के कारण से जो क्रियाएं हो रही हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन असंग रूप से जो आप यथार्थ हैं, वो शेष रहेगा। इसी तरह से जब ईश्वर असंग रूप से जब होते हैं, तब वहां जाकर वो आनंद स्वरूप उनका अस्तित्व है। प्रकृति के साथ लगकर, पहले भी बताया गया ना, जैसे आपके 8 गुण है, तो 4 प्रकृति के संग लगने के कारण से होते हैं, 4 आपका अपना है ही है। इसी तरह से जब आप अंदर जाएंगे, मूल स्वरूप ईश्वर का आनंद है, वो गुण है। और इसी तरह से आपका जो
ज्ञान स्वरूप है, ये मूल है। बस इसी मूल को जानो, बाकी सब संसार से मिश्रित है। जो मिश्रित है उसमें संग दोष लगा हुआ है। हरिओम। संग दोष, जी गुरु। संग दोष का अर्थ उसका भी है और दूसरे का भी। दो का गुण भास रहा है उसके अंदर, दो का भास रहा है। जहां दो का भास रहा है, अब जैसे इसको कैसे बताया जाए, यूं रख लो, आपके यहां पानी है, पानी गिलास में पी रहे हो, प्योर है, और एक गिलास और रखी है जिसके अंदर चीनी मिली हुई है, अब उसको पी रहे हो। अब आप बताइए, जिसके अंदर चीनी मिक्सअप है उसके अंदर जल का प्योर गुण भास रहा है, या जिसके अंदर कुछ नहीं मिला है वो जल का प्योर गुण भास रहा है? जिसके अंदर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला वो प्योर। हाँ, तो जिसके अंदर कुछ नहीं मिला वो आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जिसके अंदर कुछ नहीं मिला वही आप होश स्वरूप चेतन सत्ता हो। इसके अंदर कुछ नहीं मिला। बाकी जितना भी है, किसी के अंदर नमक मिला है, किसी के अंदर चीनी मिली है, किसी के अंदर कुछ मिला है ना। यानी 24 प्रकार के तत्व जब मिल जाते हैं तो सब खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी में प्योर को पहचान नहीं सकते। कैसे पहचान पाओगे प्योर को? प्योर को पहचानने के लिए प्योर के सानिध्य में जाना पड़ेगा। जैसे अभी बताया ना कि अगर एक गिलास जल के अंदर नमक डाल दो या चीनी डाल दो, तो बोलो उस जल के अंदर क्या दिखाई देगा? ना तो चीनी दिखाई देगा और ना नमक दिखाई देगा। लेकिन गुड़, चीनी वाला अगर जल पियोगे तो गुड़ चीनी का उसमें दिखाई देगा। नमक वाला पियोगे तो गुण नमक का उसमें दिखाई देगा। किसमें? जल में। लेकिन जल का गुण ना तो नमकीन है और ना शुगर युक्त है। जल का गुण तो अपना प्योर अलग है। इसी तरह से बिल्कुल प्योर में जाइए तभी ही पता चलेगा। मिश्रित में जाएंगे तो भ्रमित होंगे भाई, और सब मिश्रण भ्रम का कारण है। एक दिन पहले बताया था ना सरोज जी की दुकान के विषय में, मिठाई के विषय में। कुछ भी आप ले लो, कुछ भी खा लो, सब में चीनी मिक्स होगा। गुड़ तो भास रहा चीनी का, लेकिन कहीं सूजी है तो कहीं कुछ है, कहीं मैदा है, कहीं कुछ है, कहीं तला, कुछ भी असंख्य प्रकार के ये सब है। वो क्या है? वही तो प्रकृति है, तरह तरह के मिक्सअप किया गया है। और वो हलवाई कौन है? वो वही हलवाई है जैसे सरोज जी सारा मिक्सअप करके दुकान में बेचती है ना, सारी दुनिया उसका स्वाद लेने जाता है। और ये वही जगत का हलवाई है भाई। इसी 24 तत्व को मिक्सअप करके बेचता है, जिसपे हम सारे संसारी मोहित हो जाते हैं भाई, है ना। तो उस हलवाई को भी समझो। हरिओम नारायण। मिक्सअप वाला कैसे सत्य होता है? एक बार, वैसे बनावटी कहानी है, एक कलाकार जो मूर्ति बनाता है भगवान की, राम की, कृष्ण की, सीता की, हनुमान की या शिव जी की, सब श्रद्धा से खरीद के ले जाते हैं, पैसे दे जाते हैं और ले जाकर मंदिर में रोज माथा रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं और उसी मूर्ति से अपने जीवन का कल्याण मांगते हैं, उसी मूर्ति से पैसा मांगते हैं, उसी मूर्ति से अपने संतान मांगते हैं, उसी से नौकरी मांगते हैं,
उसी से जीवन मांगते हैं, सब कुछ उसी मूर्ति से मांगते हैं। और किस मूर्ति से? जिस मूर्ति को मूर्तिकार को पैसे देकर गए, खरीद के ले गए। एक दिन वही मूर्तिकार और परमात्मा की भेंट हो गई, ईश्वर की भेंट हो गई। तो मूर्तिकार कह रहा है, हे प्रभु, आप भी कलाकार हैं और हम भी कलाकार हैं। आप भी मूर्ति बनाते हो और हम भी मूर्ति बनाते हैं। लेकिन एक अचंभे वाली बात है। भगवान बोले, क्या? बोले, जो तुम्हारी बनाई हुई जो मूर्ति है, वो आपस में सारी मूर्तियां खूब लड़ाई झगड़ा करती हैं, मारपीट करती हैं, एक दूसरे का धन छीनती हैं, मारकाट करती हैं। आपकी सारी मूर्तियां ऐसे गड़बड़ झाला करती हैं। लेकिन भगवान देखो, मेरी मूर्ति को देखिए, मैं जिस मूर्ति को बनाता हूं उससे कोई लड़ता झगड़ता नहीं। अपने घर में ले जाते हैं, रखते हैं, पूजते हैं, सुबह शाम अगरबत्ती या जो भी है सब कुछ करते हैं। कितनी श्रद्धा से हमारी मूर्ति को रखते हैं। और हमारी मूर्ति किसी से लड़ती झगड़ती भी नहीं है। तो भगवान, आप अपनी मूर्ति में सुधार कीजिए। भगवान बोले, बात तो तेरी सही है भाई, हमारी मूर्ति लड़ती झगड़ती है और तुम्हारी ही मूर्ति से हमारी मूर्ति धन भी मांगती है। लेकिन ये हमारी मूर्ति के अंदर ये जो हम एक कला अंदर डाल देते हैं ना, ये विद्युत शक्ति जो डाल देते हैं, जो चेतन शक्ति डाल देते हैं ना, ये सब उस कारण से है, मूर्ति के कारण से नहीं है। फिर भी बोले, भगवान बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, एक बनावटी कहानी है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।